हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों ये काफ़ी एक लंबा चैप्टर है, तो मैं इसे कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में इसे कवर कर लूँ अच्छे से, कि इसमें कोई कुछ ऐसा छूटे ना जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसे शॉर्ट में कवर करते हुए मैं आज बैंकिंग चैप्टर को इसमें कंप्लीट करूँगा, और हो सके तो एग्रीकल्चर को कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में हॉर्टिकल्चर को ऐड कर लूँगा। तो शुरू करते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों जो प्रीवियस वीडियो थी वो उसमें कवर कर लिया गया है चैप्टर 1, 2 और 3 को। तो इसमें अब हम चलते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर की तरफ। तो जो भी हमारा बैंकिंग सेक्टर है इसमें बताया गया है कि हमारे जो कुल कितने बैंक हैं, और इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो गवर्नमेंट के अंडर अंडर हैं वो कितने बैंक हैं, तथा जो भी प्राइवेट सेक्टर के हैं वो कितने बैंक हैं। तो इसमें बताया गया है कि कुल जो हमारे बैंक हैं वो 2292 बैंक की शाखाएं हैं, और उसमें जो 77% है वो 1760 वो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। और अब जो इसमें अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 55 नई शाखाएं खोली गई हैं पूरे हिमाचल में। और जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है वो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करके नोट कर लें कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हैं टोटल 1170 ब्रांचेज हैं। इसमें 51% है टोटल का, जिसमें पीएनबी की 350 हैं, और एसबीआई की 349, और यूको की 181, और जिसमें निजी जो हैं 267 हैं, और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की 217 है, और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की 241 हैं। तो दोस्तों इसे आप मैच एंड फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन, उसको देख सकते हो कि अभी एग्ज़ाम में आ भी चुका है ये एग्ज़ाम में। तो हो सकता है कि अब ना आए, पर कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लें कि कौन सा आ सकता है। और बैंकिंग सेक्टर के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक लीड बैंक स्कीम शुरू की गई थी 1969 में। तो इसमें एक बैंकर समिति बनी थी, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भी बैंक हैं जैसे कि पीएनबी है, एसबीआई है, और तीसरा कौन है, यूको बैंक है। तो इन बैंकर्स की समिति बनी थी, कमेटी बनी थी। तो उन उन उस समिति का हेड जो था वो यूको बैंक था। यूको बैंक के अंडर ये सारे काम कर समिति का हेड जो अध्यक्ष था वो था यूको। तो इसमें जो भी हमारी पीएनबी बैंक हैं और एसबीआई बैंक है, इनकी ब्रांचेज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, 12 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर। तो इसमें बताया गया कि पीएनबी की कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखने के लिए हमीरपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू और किन्नौर में है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि हम K3 एच से हमीरपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर। तो यूको बैंक की है बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर की, इसमें शाखाएं बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर में है। तो इसको याद करने के लिए BS33 बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर। और एसबीआई की जो बची जैसे कि लाहौल स्पीति और चंबा में, इसकी एसबीआई की ब्रांचेस हैं। अब बताया गया है कि 2000 की जो जनगणना है उसके अनुसार प्रति शाखा पर एक जो शाखा है, ब्रांच है बैंक की, उस पर कितने लोग उसमें अपना अकाउंट खोले हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बताया हुआ है 3073 हैं, जो कि इंडिया के कंपैरिजन बहुत कम है। और इंडिया का है 11,000, एक ब्रांचेस पर 11,000 लोगों के अकाउंट्स हैं। तो देख सकते हो कि आप कितना हमारा बैंकिंग सेक्टर के थ्रू लोगों के लिए काफ़ी योगदान दिया जा रहा है। आगे है कि हम अब बैंकिंग सेक्टर से संबंधित बूस्ट करने के लिए बैंकिंग को, तो सरकार के द्वारा इसमें कुछ योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें है एक पहले पर लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी आपको लॉन्चिंग डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी। तथा इसमें 3 उप योजनाएँ थी। पहली थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक थी अटल पेंशन योजना। ये तीनों लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को। पहले तो ये एक इसमें मर्ज कर दी गई फिर तीनों ही,
पहले लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। फिर इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पता हो कि किसमें कौन सा प्रीमियम दिया जा रहा है तथा कौन सी इसमें क्या फ़ायदे हैं इसके। तो सुरक्षा बीमा योजना था, वो थी 18 से 70 वर्ष की एज के लिए, तथा इसमें 20 रुपये प्रीमियम दिया जा रहा था हमारे द्वारा। तथा अगर इसमें कोई किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जा रही है तो उसको 2 लाख रुपए, अगर उसके कोई स्थाई उसमें कोई अगर उसमें विकार आ जाता है, अगर मान लो उसकी कोई कुछ उसे ऐसा हो जाता है कि जिससे वो उठ ना सके या बेड पे रहे, बेड रेस्ट ऐसा कुछ हो, उसे स्थाई विकलांगता आ जाए तो उसे 1 लाख रुपया। और प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा है उसमें 18 से 50 एज है, तथा इसमें 436 रुपये का आप प्रीमियम पे करोगे, अगर मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपये तक आपको मिलेंगे। अटल पेंशन योजना है, इसमें 18 से 40 ईयर के जो भी हमारे अभी काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो 1,000 और 2,000 रुपये के 2,000, 3,000 और 5,000 तक जमा करवा सकते हैं, और उन्हें आफ्टर द रिटायरमेंट 60 एज उन्हें पेंशन के रूप में यह मिलेगी। तो आगे शुरू करते हैं कि एक अगली योजना की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को ऋण प्रदान करना, कि ताकि वो अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह कुछ खोल सकें। तो उसके लिए 3 टाइप के जो ऋण दिए जा रहे थे, एक शिशु हो गया, एक किशोर, एक तरुण। तो इसमें अलग अलग अमाउंट बताई गई हुई है कि इसमें 50,000 है, इसमें कुछ दूसरी है, इसमें 10 लाख तक है। अभी बजट में केंद्रीय जो बजट आया उसमें इसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है कि आप 20 लाख तक लोन ले सकते हो। अगली योजना है स्टैंड अप योजना, 2016 में लॉन्च की गई थी। SC ST जो भी महिलाएं हैं उनको उद्यमशीलता उनका जो भी स्टार्टअप है उन्हें बढ़ाना तथा उनका योगदान जो है बढ़ाना। एक बहुत ही पहले लॉन्च की गई थी 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो MSME मंत्रालय, जो भी हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम मंत्रालय है उसके अंदर उसके थ्रू लॉन्च की गई थी। एक लॉन्च की थी एक जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जो भी बुनियादी स्तर पर हम विकास करना है उसके लिए लॉन्च की गई थी ग्रामीण अधोसंरचना विकास योजना, 1995-1996 में लॉन्च की गई थी। आगे है कि अब जो भी हमारा नाबार्ड है, नाबार्ड के थ्रू जो भी हमारी मंडियां हैं जहां से हम सब्जी वगैरह जो भी खरीदते हैं उनके लिए डिजिटल भुगतान करने के लिए नाबार्ड के द्वारा 2 मंडियों में सेवाएं शुरू की जा रही। एक तो है हमारी डली शिमला में, दूसरी है APMC सोलन में। सोलन में ये दो डिजिटल मंडियां नाबार्ड के द्वारा खोली गई हैं, तो आप इसे स्टार मार करके नोट कर लेना। एक नैपकॉन्स है, 2003 में इससे एक प्रश्न प्रीवियस ईयर HS में पूछा जा चुका है कि नैपकॉन्स जो है इसके क्या काम करता है तथा क्या कब लॉन्च किया गया था। तो ये 2003 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमें लोगों के लिए विपणन, जो भी लोग कृषि से संबंधित उत्पाद उत्पन्न कर रहे हैं उनके लिए हमें विपणन के लिए तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा जो भी है एग्रीकल्चर से संबंधित वो प्रोवाइड करवाना है, तथा हमारे जो भी खेत वगैरह है उन्हें संरक्षण प्रदान करना कि जंगली जानवरों से उन्हें बचाया जा सके। छोटी स्तर पर सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करना। तो इसमें था विपणन के लिए एक पराला खड़ा पत्थर में और पराला खड़ा पत्थर शिमला में जो है विपणन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ये आपको याद रखना है, खड़ा पत्थर या खड़ाला पत्थर है उस पे। अगला हमारा ये चैप्टर बैंकिंग का कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो भी था आपको बस मेन याद पता होना चाहिए कि कौन से बैंक हैं, कितने बैंक हैं, तथा इन 2-3 जो ये स्कीम में बताई गई इन्हें आप बस एक बार देख लें और इनका ईयर देख लें कि क्या पता मैच ऑफ फॉलोइंग में आ जाए। तो आगे की वीडियो मेरे को लगता है अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारा एग्रीकल्चर और बागवानी। तो इसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। जो भी फैक्ट्स हैं जितना बार पढ़ेंगे आपको उतनी ही बार मदद होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।